इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज पर एक बड़ा हमला हुआ। सोरोको हॉस्पिटल पर मिसाइल अटैक हुआ है और कई ने इसमें अपनी जान गंवा दी है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस यानी सच्चा वादा, ईरान का ये ऑपरेशन इजराइल पर कहर ढाता दिखाई दे रहा है। इजराइल के खास अड्डों पर ईरान के गुस्से वाले शोलों की बारिश अब और तेज होती चली जा रही है। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने अब इजराइल में तहलका मचा रखा है। फतह जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर भी है। तेल अवीव और हाइफा में हो रहे ये हमले ईरान की मिसाइल पावर को बार बार साबित कर रहे हैं। नेतन्याहू का मिसाइल डिफेंस या कहें कि ईरान को रोकने वाली सबसे बड़ी फौलादी दीवार अब शीशे में तब्दील हो चुकी है और इस दीवार को ईरान की मिसाइल बार बार चकनाचूर कर रही है। इजराइल के आर्मी कमांड सेंटर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर ईरान ने बड़ा मिसाइल अटैक कर दिया है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अब इजराइल ईरान की हर 10 में से सिर्फ 6 मिसाइल को ही रोक पा रहा है, यानी 5 से 4 मिसाइल इजराइल पर कहर बनकर टूट रही है। हाइफा और तेल अवीव का हाल देख करके साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल के पास ईरान के खिलाफ कोई कारगर उपाय अब फिलहाल बचता नहीं है, क्योंकि ईरान की मिसाइल लॉन्च होती है तो वो अपने तय वक्त पर तेल अवीव या फिर हाइफा पर पहुंचकर हमला जरूर कर रही है और इनको शुरुआती स्टेज में ही अगर रोक दिया जाए तो फिर ठीक है, वरना एक बार फिर से इजराइल के ऊपर पहुंचने के बाद ये हमला 50-50 रह जाता है। यही वजह है कि इजराइल में अमेरिका का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल दिखाई दे रहा है। इजराइल का अपना खुद का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अब फेल साबित हो रहा है। इजराइल का डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान के सारे हमले रोक नहीं पा रहा है और इजराइल का मिस्टर भरोसेमंद कहा जाता है जिसे, वो है आयरन डोम, और ये भी अपने नाम के मुताबिक काम नहीं करता दिखाई दे रहा। ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी शामिल हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी हैं और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइलों ने लगातार स्ट्राइक की है और अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहला करके पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की तैयारी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, वो इजराइल पर हमला कर रही है, एक के बाद एक, और कई हमलों के लिए आगे की भी तैयारी है। उधर ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ईरान की शावा 3 बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। इसी तरह ईरान की सेजल बैलिस्टिक मिसाइल भी है जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ईरान की गदीर और इमाद मिसाइल जो कि 2000 किलोमीटर के करीब मारक क्षमता रखती है। पर पिछले कुछ सालों में ईरान के खतरनाक मिसाइलों की तादाद और तेज़ी से बढ़ी है और उसने ऐसी मिसाइल तैयार कर ली है जो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को ध्यान में रख करके बनाई गई है। इनमें सबसे खतरनाक ईरान की 3 मिसाइलें हैं जो तेज़ हैं और इजराइल के रडार सिस्टम को चकमा देना भी जानती है, और वो हैं ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी रेंज करीब 1500 किलोमीटर है। इसी तरह ईरान की हज कासिम मिसाइल की रेंज भी 1500 किलोमीटर के आसपास है। ईरान की खैबर शिकन मिसाइल भी इजराइल को अपनी रेंज में रखती है और कुल मिलाकर ईरान के पास इस तरह की 8 तरह की अलग अलग घातक मिसाइलें मौजूद हैं जो इजराइल के हर एक इंच को पूरी तरह से कवर करती है और ताज़ा हमलों से ईरान ने ये दिखा भी दिया है। इजराइल में मिसाइल गोदाम खत्म होने का सायरन बजता सुनाई दे रहा है। अगर ईरान अगले 12 दिन तक लगातार इसी तरह इजराइल पर हमला एक के बाद एक मिसाइल से करता रहा, तब तक तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में कुछ हद तक कामयाब होगा और उसके बाद उसकी इंटरसेप्ट मिसाइल खत्म होने का भी खतरा है। और ऐसी खबरों ने नेतन्याहू को बेचैन कर रखा है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह के बीच ऐसा पहले भी देखा जा चुका है। उसका आयरन डोम ऐसे हालात से पहले भी गुजर चुका है, लेकिन अब इजराइल के सामने दुश्मन बहुत बड़ा है। और एरो डिफेंस सिस्टम को लेकर के खबर यह बता रही है कि ईरान के मिसाइलों को रोकने वाला दम अब इजराइल में वैसे नहीं बचेगा अगर हमले ईरान की तरफ से लगातार जारी रहे, और ये अगले ही कुछ घंटों में पता भी चल जाएगा। अब ये ना अमेरिका के लिए मुमकिन है और ना इजराइल के लिए कि वो पूरे दिन ईरान के मिसाइलों को रोकने में ही लगे रहें, लेकिन उधर ईरान के लिए ये मुमकिन है कि वो रुक रुक करके लंबे वक्त तक इसी तरह से इजराइल पर हमला करता रहे, क्योंकि वो अपने मिसाइल पावर पिछले 20 सालों में
लगातार बढ़ाने की कोशिश करता रहा और उसकी तादाद भी सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में पहुंच चुकी है। और इसी खौफ को समझते हुए अब इजराइल के लोग बड़ी तादाद में साइप्रस का रुख कर रहे हैं, वहां से यूरोप या फिर अमेरिका भी चले जाएंगे। इजराइल में डर की वजह से तेल अवीव और हाइफा पर गिरी मिसाइलों की तस्वीरें भी है। दरअसल ऐसे हमले ने इजराइल को बता दिया है कि अगर ईरान से लड़ना है तो अमेरिका की मदद बहुत ज़रूरी है, और ना सिर्फ मदद ज़रूरी है बल्कि अमेरिका को इस युद्ध में शामिल भी करना होगा, क्योंकि रोज़ रात ईरान से लॉन्च होने वाली मिसाइलें उसके शहरों पर कहर बनकर टूट रही हैं, शहरों का ही काम तमाम कर रही हैं।